अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाह रही हूँ। डायबिटिक शुगर, जो ज़्यादातर पेशेंट डायबिटिक के शिकार हो रहे हैं, उसके बारे में आज कुछ मालूमात आपको देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि डायबिटिक क्या है और उसकी वजूहात क्या है, किस किस वजह से होता है और उसको किस तरह डायग्नोस किया जाता है और उसका कैसे ख्याल रखा जाता है। तो ये सब आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ज़ियाबतीस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मालूमात देना चाहती हूँ। ज़ियाबतीस क्या है? ज़ियाबतीस जो है वो आम तौर पे जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारी ग़िज़ा का बड़ा हिस्सा ग्लूकोज शुगर में तब्दील होकर हमारे जिस्म में तवानाई मुहैया करता है। और लबलबा जो कि मैदे के करीब होता है, इसका काम इंसुलिन बनाना या इंसुलिन प्रोड्यूस करना होता है, जो कि हमारे जिस्म में मौजूद शुगर को इन तमाम खलियों तक पहुंचाने का काम करती है। जब हम डायबिटिक यानी शुगर का शिकार होते हैं तो लबलबा इंसुलिन नहीं बनाता, इंसुलिन को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है और हम शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। शुगर जो है वो ज़्यादा होने से की वजूहात क्या क्या होती है? शुगर ज़्यादा होने से ज़्यादा यानी अगर आपको लगता है कि आपको शुगर है तो इन सब वजूहात का ख्याल रखेंगे। नंबर 1, प्यास का बार बार लगना यानी कि बिला वजह बार बार पानी पीना, और जिल्द का खुश्क नहीं होना यानी कि जिल्द पे आपके जो भी ज़ख़म है वो जल्दी से सूखते नहीं हैं, ड्राई नहीं होते। वज़न का घटना या वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ना, इन्फेक्शन का बार बार होना, बहुत ज़्यादा थकावट या ताकत में कमी होना, रात में बार बार पेशाब आना, आँखों में धुंधलापन। डायबिटिक जो है वो डायबिटिक पेशेंट अगर हो जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे जिस्म के आँखों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज देता है। जल्दी से ये ठीक नहीं होना, बीमारी में बहुत जल्दी यानी कि बहुत देर तक बीमारी में पड़े रहना, पैरों में सूजन या फिर सोजिश या सनसनाहट का होना, पाँव बार बार सुन्न हो जाते हैं, उसको जैसे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है और पाँव सूज जाते हैं और उसके अंदर जो है आपका सुन्नपन बार बार होने लगता है, ये भी डायबिटिक की निशानी है। ये मुतवाज़न रहें यानी कि अपनी जो खुराक है, अपना जो डाइट है उसको आपको मुतवाज़न रखना पड़ेगा। आपको अपनी सेहत और ग्लूकोज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा और दोनों के दरमियान बैलेंस रखना होगा। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक बाकायदा आपको वॉक करनी है या वर्जिश करनी है। कम से कम नमक का इस्तेमाल करेंगे, घी की बजाय तेल का इस्तेमाल करेंगे और पानी की मुनासिब मिकदार का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 8 से 10 गिलास पानी वैसे भी बहुत सारी बीमारियों के लिए बीमारियों से दूर रहने के लिए जो है वो ज़रूरी है। तेल का इस्तेमाल आपको बताया है, जिस तरह से घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अपनी ग़िज़ा में रेशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, मसलन चक्की का आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाले फल और सब्ज़ियाँ वगैरह। नंबर 1 पे ज़ियाबतीस क्या है मैंने आपको बताया। नंबर 2 पे ज़ियाबतीस की वजूहात और निशानियाँ बताई मैंने आपको कि ये वजूहात और ये निशानियाँ होती हैं, ठीक है। और मुतवाज़न यानी कि बैलेंस डाइट आपको रखनी है। ज़ियाबतीस की पेचीदगियाँ, ज़ियाबतीस का मतलब है कि आपके खून में बेइंतहाई शुगर का बढ़ जाना, जिसकी वजह से आँखें, गुर्दे, नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है। ये तीनों चीज़ों पर जो है शुगर ज़्यादा होने की वजह से इस पे गहरा असर होता है। सबसे पहले तो आँखों पे होता है, फिर गुर्दों पे और फिर नर्वस सिस्टम पे। इसके साथ आपके दांत और मसूड़े भी बेहद मुतासिर होते हैं।
اپنی ذیابیطس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اس تمام احتیاط تدابیر سے آپ اپنی شوگر ذیابیطس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر شوگر نہیں بھی ہے تو آپ شوگر ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنا طریقہ کا خیال رکھیں تو ذیابیطس کو کنٹرول رکھنے کے لیے آپ کو بلڈ شوگر کا لیول پتہ ہونا چاہیے،